नमस्कार, माधुरी फैशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 28 चेस्ट साइज का ब्लाउज कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें लेना है एक पेपर। मैंने यहाँ कार्डशीट पेपर लिया है, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। पहले उसमें हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारी 11.5 इंच और उसमें आधा इंच मिला लिया है हमने 12 इंच। और शोल्डर का नाप है 4.5 इंच। ये शोल्डर का नाप है हमारा 4.5 इंच। 4.5 इंच पर निशान करके लेंगे। और हमारा आर्म होल है 4.25 इंच। 4.25 इंच के मार्किंग पर हमें सीधी लाइन खींचनी है और उसे मिला के लेना है। अब हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा यानी 28 इंच का चौथा हिस्सा 7 इंच और उसमें एक्स्ट्रा आधा इंच लेना है और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेनी है। और वैसे ही कमर का चौथा हिस्सा, कमर हमारी 24 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा 6 इंच और टक्स के लिए 1 इंच बढ़ा के लेंगे 7 इंच। 7 इंच पे मार्किंग करके लेंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रख देंगे। अब ये हमारा बॉक्स पूरा हो गया है। अब हम शोल्डर पट्टी के लिए 3 इंच का शोल्डर रखेंगे और बाकी का गले के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ से तिरछा लेना है हमें गले के लिए। 6 इंच का गला रखा है और नीचे 2.5 इंच लेना है। और उसे मिला लेना है। यहाँ से गले की गोलाई ले लेंगे। अब हमें योक पट्टी निकालनी है। 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। अब योक पट्टी का आकार देने के लिए 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और योक का आकार दे देंगे। ढाई इंच अंदर मार्किंग करेंगे। टक्स पॉइंट लेंगे। टक्स पॉइंट है हमारा 8 इंच। 8 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम आर्म होल का गोलाई का आकार देने वाले हैं। अंदर से इसका आधा हिस्सा करके लेंगे और उसके आगे 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें एक कोने में आधा इंच ऊपर लेना है और गोलाई देनी है। ये पीछे के भाग की हो गई और ये आगे के लिए 1.25 इंच अंदर लेके उसे भी गोलाई का मार्क दे देंगे। अब जहाँ से हमने 2.5 इंच लिया था वहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे और गले के नीचे से 5 इंच पर मार्किंग करके कटोरी की गोलाई कर लेंगे। जहाँ तक टक्स लाइन खींची थी वहाँ से मिला लेंगे। हमारा ड्राफ्टिंग पूरा हो गया है।
अब हम इसे कट करके लेंगे। अब हमारे ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, एक साइड बैक और एक साइड फ्रंट। हम इसे अच्छे तरीके से दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, ये बैक साइड है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और फ्रंट साइज का कटिंग करके लेंगे। ये आगे का आर्म होल कटिंग करके लेंगे। गला भी कट करके लेंगे। ये हमारा योक यानी क्रॉस पट्टी, वो भी कट करके लेंगे। हमने उसे 1, 2 और 3 ये नंबर देके डिवाइड कर लिया है। ये तीनों भाग हमारे अलग अलग हो गए। अब हमें कटोरी और ये जो चेस्ट है उसी को ही बढ़ाना है। हमारी योक पट्टी और बाकी वो वैसा ही रहेगा। अब हम दूसरे कागज़ पे वो चेस्ट का पूरा जैसा ही था वैसा ही मार्किंग कर लेंगे। अब हमें इसे बढ़ाना है। यहाँ से पाव इंच सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाने का है और नीचे की तरफ आधा इंच, यहाँ से आधा और यहाँ से पाव इंच लेना है और उसे मिला मिला लेना है। अब ये हमारा चेस्ट हो गया है। ये पहले का चेस्ट जो है वो अब नहीं चाहिए, उसे फेंक देना है। अब हम कटोरी को बढ़ा के लेंगे। कटोरी भी जैसी है वैसी उसकी लाइन ड्रॉ करके लेनी है। और टक्स लाइन है उसे थोड़ा कटोरी के बाहर खींचना है।
और यहाँ से पाव इंच सिलाई मार्जिन के लिए ड्रॉ करके लेनी है। थोड़ा सा पाव इंच नीचे भी थोड़ा लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट का 5वां हिस्सा यानी 5.5 इंच और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा 6 इंच और 6 इंच पर कटोरे के आगे के हिस्से को मिला लेंगे। और उसी का आधा करके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और वहाँ से नीचे सीधी लाइन खींच देंगे और कटोरी के नीचे से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। और मार्किंग के थोड़े से नीचे यहाँ से मिला लेंगे और यहाँ से भी मिला लेंगे। यह हमारी कटोरी पूरी हो गई है। और टक्स लाइन के लिए 1.5 इंच, 1.5 नहीं तो फिर 1.25 इंच भी चलेगा। अब हम उसे जुड़ा लेंगे। अब यहाँ से हमें देखना है यहाँ से कितना इंच आता है। जितना इंच यहाँ से आएगा उतना ही यहाँ लेना है। अगर कम हो गया तो उसे बढ़ा के लेने का है। ऐसे और ऐसे मिला के लेना है। अब हम कटोरी की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटोरी हो गई है। अब हम गले का मेजरमेंट लेंगे। जितना भी गला है उससे आधा इंच ज़्यादा लेके वहाँ पे मार्किंग करनी है और 2.5 इंच का गले की गोलाई करने के लिए लेंगे। बॉक्स तैयार करके फिर उसे आधा पौना इंच पर गोलाई का आकार दे देंगे। अब हमें टक्स लाइन खींचनी है। 1 इंच मार्जिंग पर हम मार्जिन के लिए ड्रॉ करके लेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से हमें मार्जिन छोड़कर इसका आधा हिस्सा करके लेना है। और ऊपर 4 इंच टक्स के लिए सीधी लाइन खींचनी है। और 4 इंच से आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, दोनों तरफ आधा आधा इंच लेके उसे मिलाना है। यह हमारा बैग पूरा हो गया है। ये योक, कटोरी और ये चेस्ट। अब हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। उसके लिए भी पेपर की घड़ी लेनी है। उसके ऊपर
स्लीव्स की लेंथ लेनी है। लेंथ है 4 इंच और उसमें हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अगर उसको हमें फोल्ड करना है तो फिर 1.5 इंच, अगर अस्तर की हो गई तो फिर सिर्फ आधा इंच ही बढ़ाना है। अब हम इसे 1 इंच फोल्ड के लिए बढ़ाया है और ऊपर आधा इंच बढ़ाया है। 5.5 इंच की हो गई है। हम उसका पूरा बॉक्स तैयार करके लेंगे और 2.5 इंच पर निशान करके लेंगे और उसकी भी सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से सिलाई मार्जिन 1 इंच रखी थी वो हम ड्रॉ करके लेंगे 1 इंच पर, और यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन, और यहाँ से हम टेप से मेजरमेंट लेंगे, पूरा गोलाई का मेजरमेंट लेंगे। तो 7 आया है, तो हम यहाँ से 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तिरछी करनी है हमें मार्किंग, और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। अब हमारा दंड घेर है 5 इंच और सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे 1 इंच, तो उसे भी मिला लेंगे। अब हम इसका भी आधा कर लेंगे और सीधी लाइन ऊपर खींच देंगे, और इसका भी एक बॉक्स तैयार करके लेंगे और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग लेके ऊपर का गोलाई का आकार दे देंगे। यहाँ से जुड़ा के 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, और यहाँ से, और जो एक फोल्ड रहता है उसे तिरछा मार्किंग कर लेंगे। अब ये हमारी बाही यानी कि आस्तीन पूरी हो गई है। ये फोल्ड पट्टी है। देखिए ये हमारी आस्तीन तैयार हो गई है। थैंक यू।